नमस्कार, किताबों की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आकांक्षा आपके साथ। ये कार्यक्रम है बुक कैफे के नए किताबें सीरीज का, जो हर शनिवार और रविवार सुबह 10 बजे खास मैं आपके लिए लेकर आती हूँ और आपको नई नई पुस्तकों की जानकारी देती हूँ। वैसे पुस्तकों की महक ही कुछ अलग होती है। उनको बस देखो, नई नई पुस्तकें हैं जिसे देखकर बस मन कर रहा है अब पढ़ लूँ, आखिर क्या है, किस विधा की पुस्तकें हैं। तो खैर, ये कार्यक्रम आपको नई पुस्तकों की जानकारी देने के लिए है और अगर आप विस्तार में इन पुस्तकों के बारे में जानना चाहते हैं कि इनमें क्या कुछ खास है, तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी जयप्रकाश पांडे बुक कैफे की एक दिन एक किताब में हर रोज शाम 4 बजे एक पुस्तक के साथ उपस्थित होते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए फिर देखती हूँ आज मैं किस प्रकाशक की पुस्तकों के साथ आई हूँ, किसने हमें भेजा है इतनी अच्छी अच्छी पुस्तकें। तो आज मैं आई हूँ राजकमल प्रकाशन समूह द्वारा भेजी गई पुस्तकों के साथ। अब देख भी लेते हैं क्या क्या पुस्तकें आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो जो पहली पुस्तक है हमारे पास, उस पुस्तक का नाम है हरित नोंजाबी। महाराज कुमारी विनोदिनी देवी जी इस पुस्तक की लेखिका हैं और इस पुस्तक का अनुवाद किया है इलांगबंग विजय लक्ष्मी जी ने। राजकमल प्रकाशन समूह द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है। ये एक नाटक की पुस्तक है और इसका मूल्य है मात्र 199 रुपए। अगली पुस्तक का नाम है भूखमारू। भूखमारू इस पुस्तक का संपादन किया है बामा जी ने और इसका अनुवाद किया है सविता पाठक जी ने। और भी कुछ है, 9 तमिल दलित स्त्री कथाकारों की 12 कहानियां। सोच रहे हैं आप कितनी खास होने वाली है पुस्तक। तो एक कहानी संग्रह की पुस्तक है। राजकमल प्रकाशन समूह द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित की गई है और इसका मूल्य है 250 रुपए। अगली पुस्तक, क्या आवरण है और नाम भी। इस पुस्तक का नाम है दुखियारे। अनीस अशफाक जी की यह पुस्तक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत उर्दू कथाकार अनीस अशफाक। और भी कुछ लिखा है, बदलते लखनऊ और लखनवी तहजीब में अपनी पहचान की तलाश में भटकते किरदारों की दास्तान। अमेजिंग। ये एक उपन्यास की पुस्तक है, आपके लिए बता दूं मैं। राजकमल प्रकाशन समूह द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इसका मूल्य है 250 रुपए। मुझे लगता है आपको इन पुस्तकों में काफी मजा आने वाला है, दिलचस्पी होने वाली है। चलिए, राजकमल प्रकाशन समूह द्वारा भेजी गई जो अगली पुस्तक हमारे पास आई है, उसका नाम है थिंग फागरी तहसीलदार की तांबे वाली तलवार। देख सकते हैं आप, इस पुस्तक को लिखा है इंदिरा गोस्वामी जी ने और इस पुस्तक का अनुवाद किया है पूजा मिश्रा ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत असमिया कथाकार। ये भी एक उपन्यास की पुस्तक है। राजकमल प्रकाशन समूह द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इसका मूल्य है 250 रुपए। अगली पुस्तक, रियाज और अन्य कहानियां। रियाज और अन्य कहानियां नाम से ही जाहिर है कि कहानी की यह पुस्तक है, कहानी संग्रह की, जिसे लिखा है टी जानकी रामन जी ने। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कथाकार हैं ये और इस पुस्तक का अनुवाद किया है अनुराधा कृष्ण स्वामी ने। राजकमल प्रकाशन समूह द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इसका मूल्य है मात्र 250 रुपए। ज्यादा मूल्य नहीं है पुस्तकों का और काफी दिलचस्पी से भरा यह पुस्तक मुझे लग रहा है कि पढ़ने में काफी मजा आने वाला है। अगली पुस्तक, जिसका नाम है खारी नदी। खारी नदी मुमताज बेगम, शशिकला राय, रीचा नागर जी ने इस पुस्तक को मिलकर लिखा है और इस पुस्तक की भूमिका रजिया पटेल ने लिखी है। राजकमल प्रकाशन समूह द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इसका मूल्य है 250 रुपए। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह पुस्तक स्त्री अध्ययन पर आधारित है। आज की जो आखिरी पुस्तक हमारे पास आई है, उस पुस्तक का नाम है फिजा के समंदर में। फिजा के समंदर में, जिसे लिखा है राम स्वरूप किसान जी ने।
ये कविता संग्रह की पुस्तक है। राजकमल प्रकाशन समूह द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इसका मूल्य है मात्र 250 रुपये। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कविता की पुस्तकों में से कुछ कविताएं तो पढ़ ही देती हूँ, 1-2 लाइन तो पढ़ ही देती हूँ। तो आज भी कुछ पढ़ना चाहूँगी, हालांकि गला ख़राब है, पर क्या पढ़ूँ। अकेला ये शीर्षक है। वह चलता है सदा अकेला, सूने रास्ते निपट अकेला। धीरे धीरे चलता है वह, जब होता है कोई आगे, जब पीछे होता है कोई। वह चलता है भागे भागे, कर अनसुना हेला। संग पाने को उसके कोई आगे वाला, जब रुक जाता मानो कोई चीज खो गई। नजर गड़ा वहीं झुक जाता, साफ होने तक गोला। नहीं 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 नहीं, वह नहीं अकेला, कभी न चलता वह अकेला। वह चलता है सदा अकेला, उसके भीतर पूरी दुनिया, अच्छी दुनिया, बेहतर दुनिया। वह चाहता है यह दुनिया जो इस दुनिया में मिल जाए तो ठीक ठाक बन जाए दुनिया, इस चिंतन में चले अकेला। नहीं नहीं, वह नहीं अकेला, कभी न चलता वह अकेला। वह चलता है सदा सकेला। अगर आप गंभीर से इस कविता को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा। तो पुस्तकों के इस क्रम में आज मैं लेकर आई थी राजकमल प्रकाशन समूह द्वारा भेजी गई पुस्तकें। तो आपको हमारा पुस्तकों का ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप अपने आइडियाज़ हमें भेज सकते हैं, आप हमें पुस्तकें भेज सकते हैं। और पुस्तकें पढ़ते रहें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें, पुस्तकें भेंट करते रहें। धन्यवाद।